So, hello guys, welcome to my channel. Guys, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा, आशीष, प्रवीण, आस्था बस नवीन के पीछे ही पड़ चुके थे, यानी कि उसको समझाने लगे थे। ऐसा नहीं कि उसको परेशान कर रहे थे, नहीं, उसको समझा रहे थे। तो ऐसी चीज़ होने के बाद फाइनली स्कूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और जाने के वक्त जो है वो दिशा और आस्था दोनों साथ में ही जाते ही रहते हैं। तो अब उसके आगे उससे ज़्यादा अगर जानना है कि एक्चुअली में क्या हुआ था प्रीवियस पार्ट में, तो जाके देख लो ना यार। और यार इतना बोरिंग मतलब इतनी बोरिंग एपिसोड में इतना ज़्यादा व्यूज़ आएगा मैं सोची नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो आई डोंट नो यार, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है। पूरा कोई देखा ही नहीं। बाय द वे स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये लोग वैसे ही स्वीटली कन्वर्सेशन करते हुए जा ही रहे थे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट ना हो तो फिर कैसे चलेगा। एक्चुअली में उनकी मम्मी जो है वो ग्रोसरीज़ के लिए बाहर आई थी, आई मीन कि शॉप जाने के लिए। तो तभी ये दोनों आस्था की मम्मी को देख लेते हैं और उनकी मम्मी सामने से आ रही थी। तो ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और ऊपर से एक ही रूट था, ना दिशा कहीं जा सकती थी ना आस्था कहीं पे छुप सकती थी। तो वो लोग स्टॉप हो जाते हैं और जैसे ही उनकी मम्मी इन दोनों को देखती है वो फिर से अगेन गुस्से से लाल पीली हो ही जाती हैं। लेकिन फिर भी आस्था को घूरते हुए वो वहाँ से निकल ही जाती हैं, कुछ कहती नहीं है क्योंकि उनके साथ उनकी फ्रेंड भी थी। तो इसीलिए उतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो बोली नहीं और वैसे ही इन दोनों को वैसे ही छोड़ के वो शॉप के लिए चली गई। और जैसे ही क्रॉस होती हैं तो दिशा कहते हैं कि यार तेरी मम्मी आज इतनी जल्दी आ गई ड्यूटी से। तो तभी आस्था कहते हैं कि क्या पता यार, मैं भी तो देख रही हूँ। और सच में ये क्या हुआ था, मम्मी फिर से हम दोनों को साथ में देख लिए, अब क्या करें। तो दिशा कहती है कि यार तो आंटी घर आएंगी तो फिर तुम्हें डांटेंगी लग रहा है, क्योंकि वॉर्न किए थे यार और हम लोग फिर से। तो आस्था कहती है कि देखा जाएगा यार, लेकिन मम्मी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी यार। तो दिशा कहती है कि यार वही तो मतलब गुस्से में दिख रहे थे। हाँ, क्या ही करें यार, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो तभी आस्था कहती कि ओके यार चलो, अब तो मम्मी घर आएगी तभी पता चलेगा। ऐसे बोल के जो है वो दोनों के दोनों निकल ही जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों ही अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे, दोनों को ही वरीडनेस हो रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे कि यार मम्मी तो देख ली या वो उसे कुछ बोलेगी, उसके बारे में बोलेगी। दोनों का थोड़ा सिमिलर ही था, दोनों एक ही चीज़ सोच रहे थे सेम टाइम में। और फाइनली कुछ देर के बाद उनकी मम्मी जो है वो आ ही जाती हैं घर। और जब आती हैं तो आस्था जो है वो चुपचाप उनके सामने जो है वो बैठी ही रहती है होमवर्क करने के लिए। और जैसे ही उनकी मम्मी सारी चीज़ें रख के ख़त्म करती हैं वैसे ही रूम में आती हैं कुछ कहने के लिए, आई मीन कि उससे बात करने के लिए। तो तभी अचानक डोर पे नॉक नॉक होता है। तो तभी आस्था की मम्मी जो है वो डोर पे आती हैं और देखती हैं कि आखिरकार कौन आया है। तो तभी पता चलता है कि एक्चुअली में ज्योति आई है आस्था को बुलाने के लिए। तो ज्योति जो है वो थोड़ी सी घबराते हुए स्वीटली जो है वो कहती है कि आंटी आस्था है। तो आस्था की मम्मी कहती कि हाँ है, कुछ काम है। तो ज्योति जो है वो ऐसे ही घबराते हुए कहती कि हाँ आंटी, मतलब थोड़ा सा होमवर्क के लिए हेल्प चाहिए था। तो तभी आस्था की मम्मी कहती कि तुम खुद से नहीं कर सकती। तो ज्योति कहती है कि आंटी आपको पता ही तो है मैं थोड़ी सी वीक हूँ पढ़ाई पे, तो
थोड़ा सा ही हेल्प चाहिए आंटी, बस मैं बस थोड़ा सा। तो तभी आस्था की मम्मी जो है वो, आस्था ज्योति आई है। तो आस्था जो है वो निकलती है और उनकी मम्मी जो है वो किचन की ओर चली जाती हैं। और जब आस्था बाहर आती है तो कहती है कि क्या हुआ ज्योति, तू क्यों आई है इस वक्त, तू तो इस वक्त तो आती नहीं है। तो ज्योति जो है वो कहती है कि चल ना यार बाहर से घूम के आते हैं, तू कितना घर में रहेगी। तो तभी आस्था जो है वो, क्यों यार मम्मी गुस्से में है। तो तभी ज्योति कहती है कि तू चल ना यार, कुछ नहीं होगा, ऊपर से मैंने झूठ बोल दिया है कि होमवर्क है, चल ना, चल 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 चल। ऐसे बोल के जो वो हाथ पकड़ के ले जाती है उसे। और जब बाहर जाते हैं तो तभी ज्योति जो है वो अपने घर ना लेके वो अपने अड्डे पे ही ले जाती है, जहाँ पर ये लोग अक्सर जाते रहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद और एक इंसान ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ था। ये चीज़ देख के आस्था जो है वो थोड़ी सी सरप्राइज़ होती है और ज्योति से कहती है कि ये क्या है, मतलब तो यहाँ क्यों लेके आई है मुझे। तो तभी ज्योति कहती है कि इसने तो बुलाया है, इसीलिए तो मैं तेरे घर गई, वरना तेरी मम्मी से डांट खाना है क्या। नहीं भाई नहीं, शेरनी कभी भी काट लेगी, मैं तो इतना रिस्क नहीं लेने वाली थी, इसने बोला इसीलिए। तो तभी आस्था जो वो कहते कि यार तुम लोग क्यों ऐसे करते हो। तो तभी उसके पास जाते हैं और बैठते हैं। तो तभी दिशा जो वो कहते कि तुम्हें आंटी ने कुछ बोला। तो तभी आस्था कहती कि नहीं यार आंटी ने कुछ नहीं बोला। तो तभी दिशा जो वो थोड़ा सा आस्था के करीब बैठती है और ज्योति ये सारी चीज़ें नोटिस करती रहती है और सोचती रहती है कि ऑल द टाइम उसके करीब क्यों जाती रहती है, मेरे पास क्यों नहीं बैठती है, बस उसके साथ ही रहने दो। ऐसा करके उसका माइंड जो है वो चेंज कर लेती है और खुद से कहती है कि अब तो बोलो आखिरकार क्या मैटर है, तुम ऐसे भेजती नहीं हो कभी भी मुझे इसके घर, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो तभी दिशा कहती है कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम दोनों साथ में आ रहे थे बातचीत करते हुए तो तभी आंटी ने हम दोनों को देख लिया, तो थोड़ा सा डर गई थी कि पिछली बार जैसे हुआ था वो इस बार भी ना हो। तो तभी ज्योति कहती है कि तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था ना, और बाय द वे आजकल तुम दोनों की दोस्ती ज़्यादा क्लोजी नहीं हो रही है। तो तभी दिशा जो है वो थोड़ा सा खिसक के दूर हो जाती है और आस्था कहती है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है यार, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो बातचीत तो हो गई ना, और आज का टाइम ऐसा था कि हम दोनों साथ में ही स्कूल से निकले और साथ में ही आ रहे थे, कोई हमारे साथ था नहीं, तो बस वो चीज़ हो गया। तो तभी ज्योति कहती है कि हाँ हाँ समझ रही हूँ भाई, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तो तभी दिशा जो वो कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम था कि आंटी कुछ बोली है कि नहीं उससे, और हाँ मुझे और एक डिस्कस करना था। आई थिंक ज्योति तुम भी वो चीज़ सुन लोगी तो आई थिंक बाद में काम आ सकती हो, हमारी हेल्प कर सकती हो। तो तभी ज्योति कहती है कि ओके, मतलब थोड़ा सा सीरियस मैटर है क्या गाइस। तो तभी आस्था कहती है कि पता नहीं। तो तभी दिशा कहती है कि हाँ सीरियस मैटर है। तो तभी दिशा कहती है कि आस्था तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था। तो तभी आस्था कहती है कि क्या बोला था। तो तभी दिशा कहती है कि यार मतलब हम दोनों की दोस्ती पे आखिरकार वो दोनों मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली इतना गुस्सा क्यों होती है, वो चीज़ भी तो फाइंड करना है ना। तो हाँ मैं भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने आंटी को देखा फिर से याद आ गया, तो बस वही चीज़ डिस्कस करने के लिए मैंने बुलाया है। तो तभी ज्योति कहती है कि ओ अच्छा तो ये बात थी यार, सच में यार आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जो तुम दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हो। तुम दोनों नहीं, मतलब तुम्हारी फैमिली।
तो तभी आस्था कहती कि वही तो यार, मतलब हाँ, पता नहीं पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं। तो तभी दिशा जो है वो आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहते कि हाँ वही तो, पास्ट में क्या हुआ था, तुम्हें फ्रेंडशिप चाहिए ना मेरे साथ, तुम चाहती हो ना कि हम लोग फ्रीडमली एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात करें पहले की तरह। तो तभी आस्था कहते कि हाँ मुझे चाहिए एक फ्रीली फ्रेंडशिप, किसी का रोक टोक नहीं, इनफैक्ट मम्मी का भी नहीं। तो तभी इन दोनों को ज्योति देखती रहती है और सोचती रहती है कि क्या चल रहा है यार, इन लोग इतने अजीब सी हरकत क्यों कर रहे हैं। तो तभी ज्योति जो है वो खांसने की एक्टिंग तो तभी दिशा का ध्यान जो है वो इस तरफ आता है और फिर से हाथ छोड़ती है और थोड़ा सा दूर होके बैठती है और कहती है कि यार वही तो, मतलब एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा मतलब लड़ाई झगड़ा वो तो कॉमन है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है, उनको क्या ही दिक्कत है, वो सारी चीज़ें मुझे पता करनी है। तो तभी ज्योति कहती कि हाँ ये तो है, तुम दोनों का तो बहुत ही ज़्यादा जानी दुश्मन टाइप है, तो उसी को ही तो जानना है ना, तो बात को घुमाना छोड़ के डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना। तो दिशा कहती है कि हाँ वही तो कर रही थी। तो तभी ज्योति कहती है कि वही कर रही थी आस्था, ये वही कर रही थी क्या। तो तभी आस्था जो है वो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसके ऐसे टच करने से, ऐसे पकड़ने से उसे फिर से अजीब सा फील होते रहता है। वो कुछ कहती नहीं है, वो बस अंदर ही अंदर उसकी फीलिंग को जो है वो फील करती रहती है कि ये अजीब तरीके से फील क्या हो रहा है, बट उतना ध्यान उसके बातों पे भी रहता है। हाँ, तो जैसे ही दिशा कहती है कि ओके बता रही हूँ। हाँ, जहाँ तक लगता है मुझे तो ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला है, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग वो चीज़ को धीरे धीरे करके वो चीज़ ढूंढें कि एक्चुअली में हुआ क्या है पास्ट में। तो इसकी शुरुआत आज ही से करें। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि कैसे। तो दिशा कहती है कि मतलब अभी तुम घर जाओगी तो मैं भी फिर से आंटी कुछ बोल सकती हैं, क्योंकि मेरे साथ थी और उनका तो पता है जब तक तुम्हें नहीं सुनाएंगी तो उनका खाना हजम होने वाला है नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ देख ली थी तुम्हें, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तुमसे सवाल पक्का करेंगी। तो क्या उसका, मैं क्या करूं, मैं तो रोज़ ही खाती हूँ, आस्था कहती है। तो दिशा कहती है कि हाँ मतलब रोज़ ही खाती हो, लेकिन इस बार तुम थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ सवाल तो पूछ सकते हो ना, लाइक आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए, ऐसे तो पूछ सकती हो ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कदम बढ़ाएंगे ना, मतलब अचानक करेंगे तो मे भी कुछ नहीं हो सकता। तो तभी आस्था जो वो कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन मम्मी से कौन जुबान लड़ाएगा यार, वो फिर मुझे डरा देंगी धमका देंगी। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि लेकिन प्लीज़ यार तुम्हें फ्रेंडशिप चाहिए ना। फिर से क्लोज आ रही थी, लेकिन फिर से ज्योति को नोटिस करते हुए जो है वो क्लोज नहीं जाती है। तो दूर से ही कहती कि फ्रेंडशिप रख रही है ना, देखो आज मेरे से प्रॉब्लम है, कभी ज्योति से प्रॉब्लम हो गई तो मतलब आंटी ज्योति से भी मिलने के लिए तुम्हें मना कर देगी, तो फिर क्या करोगी, वो भी तो सोचो। तो तभी ज्योति जो है वो कहती कि मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए कौन रोकेगा भाई। तो दिशा जो है वो कहती कि इसकी मम्मी, और कौन, पता है ना थोड़ी सी। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि क्या मतलब इशारों में क्या बोल रहे हो, मेरी मम्मी पागल है। तो दिशा कहती कि नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि फ्रेंडशिप के बीच में बस तुम्हारी मम्मी आ रही है और कुछ नहीं। तो तभी आस्था जो है कहती कि ठीक है ओके, मैं ये भी कर लेती हूँ, तुम्हें पता करना है ना कि क्या था, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के जाती रहती है। तो तभी दिशा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इधर बैठो। तो उसको बिठाती है
और फिर से क्लोज आ ही जाती है फाइनली। लेकिन इस बार ज्योति कुछ कहती नहीं है। बट दिशा ये क्यों कर रही थी? क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फील आ रही थी, वाइब्स आ रही थी। उसे पकड़ना, उससे बात करना, तो वो धीरे धीरे करके वही चीज़ कर रही थी। और ऊपर से उसके फ्रेंड जो कि उसकी फीलिंग को आधा अधूरा फील करवा ही दिए थे कि तेरे लिए आस्था कुछ स्पेशल है। तो वही चीज़ को ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअली में आस्था मेरे लिए कुछ ख़ास है, फ्रेंड से बढ़कर है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें ये भी कर रही थी। एक तरफ परेशानी, दूसरी तरफ उसकी फीलिंग, और तीसरी तरफ वो चीज़, मिस्टीरियस चीज़ कि आखिरकार पास्ट में हुआ क्या है। और तीसरी तरफ हमारी आस्था जब से दिशा को देखी है, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अलग सी बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जो है वो आ रही थी। लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि ये फीलिंग क्यों आ रही है और ये फीलिंग किस टाइप की फीलिंग है, वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब भी दिशा उसको छू रही थी, उसके क्लोज आ रही थी, अलग सी वाइब्स आ रही थी उसको। उसका छूना, उसका बात करना, उसके करीब आना, वो सारी चीज़ें उसको पसंद आ रही थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये फीलिंग है क्या। बट जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है कि अपनी फीलिंग से लड़ना और जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस वो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो वो वहाँ से उठती है और कहती है कि ओके, मैं वही सारी चीज़ें मैं करूँगी घर जाके, मैं तुम लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। ऐसे बोल के आस्था जो है वो घर के लिए जाती रहती है। बट इस बार भी दिशा जो है वो रोकना चाहती थी, लेकिन ज्योति जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं भी जा रही हूँ तेरे साथ। ऐसे करके उसके पास चली आती है। एंड दिशा जो है वो इन दोनों को देखती रहती है। और ऐसे ही देखती रहती है तो ज्योति कहती है कि क्या हुआ, बाद में मिलते हैं, बाय। ऐसे बोल के दोनों के दोनों जाते ही रहते हैं। लेकिन दिशा इतनी हैरानी के साथ देखती रहती है कि पूछो ही मत। उसे लगती रहता है कि क्यों जा रहे हो, वही रह जाओ, ठहर जाओ। ज्योति तो नहीं, लेकिन आस्था के लिए ये फील कर रही थी, बट रोकती नहीं है। और फिर से दोनों को जाते हुए देखती रहती है। जैसे ही ये दोनों कुछ दूर जाते हैं तो ज्योति जो है वो आस्था को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ चेंजेस नज़र आए? तो तभी आस्था जो वो कहती है कि क्या? तो ज्योति कहती है कि हाँ, आई मीन कि अ, मतलब जब से, मतलब हॉस्पिटल से वो आई है तभी से मुझे अजीब सा लग रहा है कि दिशा कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो तभी आस्था कहती कि नहीं, मुझे तो नहीं लगती है। तो तभी ज्योति कहती है कि बस वो ही नहीं, इनफैक्ट तुम भी लग रही हो बहुत ही ज़्यादा चेंज। क्या मतलब? मैं कैसे चेंज हो गई हूँ? मैं टोटली चेंज नहीं हुई हूँ। तो तभी ज्योति कहती है कि अच्छा, चेंज नहीं हुई हो? मतलब जहाँ पे तुम बहुत ही ज़्यादा रूड के साथ बात कर रही थी और अभी इतनी साइलेंट, स्वीट तो बात करती नहीं हो, लेकिन इतनी साइलेंटली तुम रह रही हो, ये तो सबको ही दिख जाएगा, इतना विजिबल है। और तुम कह रही हो कि चेंजेस नहीं है, ना तुम में ना दिशा में। ऐसा क्या हो गया वही एक दिन में? पलक झपकते ही तुम दोनों का नेचर ऐसे चेंज कैसे हो सकता है? और थोड़ा सा पास आके दोनों ही शोल्डर पे अपना हाथ रखती है ज्योति और उसको थोड़ा सा ऐसे टच करके पूछते हैं ना, तो वैसे ही पूछी तो, लेकिन उसका बॉडी जैसे टच करती है वैसे ही उसकी बॉडी थोड़ी सी हीट रहती है। तो कहते कि फीवर हो रहा है क्या तुम्हें? तो तभी आस्था कहती कि नहीं तो तभी ज्योति कहती कि तो तुम्हारा बॉडी इतना हीट क्यों है? तो तभी फोरहेड पे भी चेक करती है, लेकिन सब नॉर्मल था। फिर भी कहती है कि
यार तुम्हें फीवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉडी गर्म है, कैसे? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड गाइस शेयर भी ज़रूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।